गाइस, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहें। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आज का जो टॉपिक है वो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। इसके अंदर हम पार्ट 4 पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। ये 5th क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं इस 5th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे। इससे रिलेटेड मैंने आपको पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन जब दिया था तो क्वेश्चन करवाया था। फिर भी अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पे देखें तो आप बोल सकते हैं कि सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, के ले लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आया आपको समझ में। अब बताएं कि सेक थीटा जो होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है। तो कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और कॉस क्या होता है, b/h होता है। तो सेक आपके पास क्या हो जाएगा, h/b हो जाएगा। यहाँ तक आया समझ में। अब आप लिखिएगा यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम आप जल्दी से बताएं क्या होता है। तो आप बोलेंगे कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है, बी स्क्वायर होता है। अब एच की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने मान लिया है कि ये क्या है, हमारे पास 13k दे रखा है और बी की वैल्यू 12k दे रखा है। तो एच की जगह पे आप क्या रखेंगे, 13k का के रखेंगे उसका होल स्क्वायर, और बी की जगह पे आप क्या रखेंगे, यहाँ पे 12k का स्क्वायर करेंगे। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 169, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर। ऐसे ही पी स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, और k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे जो प्लस में है इस साइड जाएगा तो ये माइनस में चेंज होगा। तो देखो इसको इसके इस साइड लेके आएंगे हम, तो 169 के स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा, 144 के स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा पी स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में। 169 में से 144 को आप माइनस करें तो बताए क्या होगा। तो आप बोलेंगे 25 के स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, पी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ याद रखेंगे, पी जो स्क्वायर है पी के ऊपर, स्क्वायर कभी भी इक्वल टू के इस साइड जाएगा। आप हमेशा यहाँ पे याद रखेंगे स्क्वायर इक्वल टू के हमेशा इस साइड जाएगा, तो वो किस में चेंज होगा, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 25k स्क्वायर इज इक्वल टू पी, और ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपके पास जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, तो p इक्वल टू आपके पास कितने वैल्यू आ जाएगी, 5k। अब देखो आपके पास p की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 5k। एक मैं आपके लिए रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जिससे आपको पूरा का पूरा ये क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमने एक ट्राइंगल मान लिया ए, बी और सी माना हुआ है। बी पे ये 90 डिग्री है। ये आपको पता है नॉर्मल फिगर के हिसाब से ये हाइपोटेनस होता है, ये आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या होता है, बेस होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताए बेस की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी हुई है, तो आप बोलेंगे 12। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, तो 13, और परपेंडिकुलर अभी अभी हमने निकाला है वो हमारे पास कितना है, 5। और ये एंगल एक्यूट एंगल दे रखा है जो कि थीटा है। अब सारी वैल्यू को यहाँ से आप निकाल लें। जैसे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे देखें साइन थीटा निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, फिर आपको क्या निकालना है, टेन थीटा निकालना है। फिर साइन का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉसेक थीटा होता है। ऐसे ही कॉस का उल्टा क्या होता है, तो सेक, सेक यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है। और टेन का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलेंगे कॉट थीटा। साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ऐसे ही कॉसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, और कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। अब एक एक करके सारी वैल्यू डालें। परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो आप बोलेंगे 5। हाइपोटेनस कितना है, तो 13। तो साइन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 5/13। ऐसे ही देखिए कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है वो b/h होती है। b की वैल्यू कितनी है, 12, और h की वैल्यू कितनी है, 13। ऐसे ही देखिए टेन थीटा क्या होती है, p/b। p की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 5, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। यहाँ तक आया समझ में। कॉसेक थीटा क्या होती है, h/p। h की वैल्यू देखे 13 और p की वैल्यू देखे 5।
कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में क्या होता है पी। बी की वैल्यू आपके पास कितनी है 12 और पी की वैल्यू आपके पास कितनी है 5 है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। जो साइन सी निकालना होता है आपको, यहाँ से क्या निकालना होता है आपको, साइन सी निकालना होता है। तो देखिए साइन सी इज इक्वल टू आपके पास क्या आता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो साइन सी इज इक्वल टू जो पहले आपका बेस था वो इस बार क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और जो परपेंडिकुलर था वो इस बार क्या हो जाएगा बेस। तो आप बताएं इसका आंसर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 12 अपॉन में कितना हो जाएगा 13। ये आया आप सभी को समझ में। अब आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है आपके लिए। इसमें क्या बोला गया है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच डेट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी देन सो डेट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी के इक्वल है या फिर नहीं है। तो देखिए एक हम आपके लिए रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने एक रफ फिगर यहाँ पे ड्रॉ किया है। सबसे पहले इसने क्या बोला है एंगल ए लेना है, तो यहाँ पे आपने क्या ले लिया ए। दूसरा रफ फिगर और ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे एंगल इन्होंने क्या बोला है लेने के लिए बी बोला है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आए यहाँ तक। अब देखें यहाँ पे कुछ भी नेम ले सकते हैं आप, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया पी और क्यू ले लिया, और यहाँ पे मैंने ले लिया सी और डी ले लिया। कोई दिक्कत तो नहीं है नेम लेने में। अब हम इसके अंदर लिखते हैं कुछ चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सबसे पहले हमने एक रफ फिगर ड्रॉ किया जिसमें एंगल ए इसने बोला था, तो यहाँ पे एंगल ए ले लिया, और यहाँ पे हमने क्या ले लिया एंगल बी ले लिया। फिर हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे कि लेट अस कंसीडर टू राइट ट्राइंगल। हमने दो राइट ट्राइंगल्स लिए है। कौन कौन सा आप बताएं, एक तो है पी क्यू ए और दूसरा ट्राइंगल आपके पास क्या है सी डी और बी है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। अब देखें यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे बोला गया है कि कॉस ए जो है वो किसके इक्वल है आपका कॉस बी के इक्वल है। ये दिया हुआ है क्वेश्चंस के अंदर, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करेंगे कॉस ए निकालेंगे सबसे पहले, और देन हम क्या निकालेंगे यहाँ पे कॉस बी निकालेंगे। तो आप बताएं कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलेंगे बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है, और यहाँ से भी क्या हो जाएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनस हो जाएगा। तो देखें यहाँ से कोई व्यक्ति सामने देख रहा है, तो ये वाला हिस्सा आपके पास क्या हो जाएगा ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आपके पास बेस हो जाएगा, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा हाइपोटेनस। ऐसे ही इस फिगर में भी देखें, ये सामने वाला हिस्सा परपेंडिकुलर, ये वाला हिस्सा बेस, और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा हमारे पास हाइपोटेनस। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है। तो बताए बेस क्या है हमारे पास इसके अंदर, तो आप बोलेंगे कि ए क्यू है हमारे पास बेस। कोई दिक्कत, हाइपोटेनस आपके पास क्या है, तो आप बोलेंगे ए पी हमारे पास हाइपोटेनस है। ऐसे ही कॉस बी वाले में देखे आप, बताए बेस क्या है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे बी डी बेस है हमारे पास, और हाइपोटेनस क्या है, तो आप बोलेंगे बी सी हाइपोटेनस। अब ये जो कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू आई है इसको हम 1 में पुट कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा ये, तो आप बोलेंगे कि ए क्यू अपॉन में ए पी इज इक्वल टू बी डी अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास बी सी आ जाएगा। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है कोई भी। अब देखें आगे, देखें इसको हम आगे कैसे करने वाले हैं। तो देखिए आपके पास क्या हो गया, तो अब हम इसकी वैल्यू को, क्योंकि हमें सारी साइड्स को क्या करना है बराबर करना है, तभी हम एंगल ए एंगल बी के बराबर कर सकते हैं, वरना नहीं हो पाएगा ये। तो इसीलिए हम इसको क्या लिखेंगे ऐसे कि ए क्यू अपॉन में बी डी इज इक्वल टू, हमने मान लिया कि ए पी अपॉन में क्या हो जाएगा हमारे पास बी सी इज इक्वल टू, मैंने मान लिया के इक्वल है। अब देखें एक एक करके हम यहाँ से लिख सकते हैं कि ए क्यू अपॉन में बी डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा के हो जाएगा, और दूसरी हम लिख सकते हैं कि ए पी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा के हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ से ए क्यू निकालते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा ए क्यू इज इक्वल टू के बी डी के बराबर आ जाएगा। एक तो ए क्यू की वैल्यू आपको ये मिल जाएगी, दूसरी वैल्यू आपको क्या मिलेगी यहाँ से ए पी बताए यहाँ से, तो आप बोलेंगे ए पी इज इक्वल टू के बी सी के बराबर हो जाएगा। ये इसमें कोई डाउट तो नहीं है, ये हमने कैसे निकाला है। अब दोनों ट्राइंगल के अंदर हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप
यूजिंग आप लिखेंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी को पता ही है क्या होता है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, यहाँ पे देखे एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस में क्या होता है? बी स्क्वायर। अब मैंने बोला कि दोनों ट्राइंगल्स के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगानी। पहले इस वाले ट्राइंगल में देखे एच की वैल्यू आपके पास क्या है, तो आप बोलेंगे कि ये हो जाएगा ए पी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद बताए पी क्या है आपके पास, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप बोलेंगे पी क्यू का स्क्वायर, और बी आपके पास क्या है, तो आप बोलेंगे ए क्यू का स्क्वायर। यहाँ तक किसी को समझ में कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक किसी को समझने में, ये समझ में आया आप सभी को? ये चीज़ समझ में आया? अच्छा, एक चीज़ देखें, फिर हमें कैसे पता चलेगा कि क्या लेना है डिवाइड के फॉर्म में। तो एक चीज़ देखें आप, यहाँ पे हमने कॉस ए में क्या लिया हुआ है? ए क्यू अपॉन में ए पी लिया हुआ है। अब देखें आप, आपके पास ए क्यू तो ये रहा और आपके पास ए पी ये रहा। आपको निकालना क्या है? पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू को हम क्या करेंगे? एक साइड कर लेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे ए पी स्क्वायर माइनस में क्या आ गया हमारे पास? ए क्यू का स्क्वायर आ गया। ये चीज आया आप सभी को समझ में? नहीं आया तो अगली बार देखते हैं, इस वाले फिगर में समझाता हूँ। यहाँ पे भी पाइथागोरस आप लगाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? सेकंड वाले फिगर के अंदर बताए क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? सी डी का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा हमारे पास? बी डी का स्क्वायर। फिर से देखें आप, यहाँ पे देखें इस जगह पे देखें, यहाँ पे क्या क्या अवेलेबल है? एक तो बी डी है और दूसरा आपको क्या दे रखा है? बी सी दे रखा है। मतलब कौन सी चीज यहाँ पे नहीं है आपके पास? देखिए आप, आपके पास क्या दे रखा है? बी सी का स्क्वायर है यहाँ पे, मतलब बी सी यहाँ दे रखा है साइड में, और दूसरा साइड हमें क्या दे रखा है? बी डी। मतलब कौन सी चीज गायब थी हमारे पास? ये सी डी वाली। तो हम कह सकते हैं कि सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? बी सी का स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा हमारे पास? ये बी डी का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक आया आप सभी को समझ में? अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे? आपस में डिवाइड कर देंगे। यहाँ से स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर माइनस में ए क्यू निकाला था, और सेकंड हमने क्या निकाला था? सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस में बी डी निकाला था। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। तो देखिए स्क्वायर जब भी इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट में। ऐसे ही इसका भी स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट में। यहाँ पे मैंने पहले से वैल्यू लिख ली है ताकि आपको ये समझ में आए। अब ए क्यू की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? यहाँ पे के बी डी रख देंगे, और ए पी की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे? यहाँ पे के बी सी रख देंगे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो देखें यहाँ से पी क्यू इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा? सी डी। ए पी की जगह पे आप लोग क्या रख देंगे? यहाँ पे ए पी की जगह पे आप क्या रख देंगे? के बी डी रख देंगे, के बी सी रख देंगे, और ए क्यू की जगह पे आप लोग क्या रख देंगे? के बी डी रख देंगे। यहाँ तक आया समझ में? ये होल स्क्वायर होगा, यहाँ पे भी क्या होगा? होल स्क्वायर, और ये आपके पास अंडर रूट में, और ये भी आपके पास क्या हो जाएगा? अंडर रूट में। बी सी स्क्वायर माइनस में क्या आ जाएगा? बी डी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? अब देखें कैसे लिखेंगे? पी क्यू अपॉन में सी डी इज इक्वल टू, देखिए ये स्क्वायर इसके साथ भी होगा और ये स्क्वायर इसके साथ भी होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस में के स्क्वायर बी डी स्क्वायर। यहाँ तक आया समझ में आप सभी को? ऐसे ही नीचे वाले को सेम टू सेम रहेंगे, नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? पी क्यू अपॉन में सी डी इज इक्वल टू, देखिए के स्क्वायर को हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे यहाँ से। तो के स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा? बी सी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर बचेगा, और ये आपके पास अंडर रूट में आ जाएगा। डिवाइड बाय में आपके पास क्या हो जाएगा? ये तो आप बोल सकते हैं बी सी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? अब आप देखें इस साइड, तो हम बोल सकते हैं कि पी क्यू अपॉन में क्या हो गया हमारे पास? सी डी इज इक्वल टू के स्क्वायर को बाहर ले लेंगे आप, तो आपके पास क्या आ जाएगा? ये के आ जाएगा, और अंदर में आपके पास क्या बचेगा? बी सी स्क्वायर माइनस में बी डी स्क्वायर, डिवाइड बाय में हमारे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट में बी सी स्क्वायर माइनस में क्या आ गया हमारे पास? बी डी स्क्वायर। देखिए बी सी स्क्वायर से बी डी स्क्वायर को आप काट देंगे तो आपके पास पी क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? फाइनली पी क्यू इज इक्वल टू हमारे पास के आ जाएगा। जब हमारी सारी साइडें आपस में क्या होंगी? इक्वल होंगी, तो आप बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये हमारा ये जो ट्राइंगल है, ये आपस में क्या है? बराबर है। और जब ट्राइंगल बराबर है तो उनकी एंगल्स भी आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो आप यहाँ से लिख ले इसको
कि क्या लिखेंगे यहाँ से आप बताएं, तो आप बोलेंगे कि ए क्यू अपॉन में बी डी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन में बी सी इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, पी क्यू अपॉन में सी डी। ये हमने इक्वेशन 1 में सभी वैल्यू को रख दिया। अब आप यहाँ से बोलेंगे कि ट्राइंगल जो है हमारे पास कौन कौन सा हमने ट्राइंगल लिया था, आप जल्दी से बताएं। तो एक ट्राइंगल था आपके पास पी क्यू ए, और दूसरा ट्राइंगल था आपके पास कौन सा, पी क्यू ए, और दूसरा ट्राइंगल था आपके पास जो कि सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल सी डी बी ए के। ये ट्राइंगल आपस में क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तो आप बोल सकते हैं एंगल बी जो होगा वो, सॉरी एंगल आपके पास जो बी होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ए के बराबर। या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि एंगल ए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, हमारा एंगल बी के बराबर हो जाएगा। और ये कौन से थ्योरम से होगा, तो आपको यहाँ पे बोलेंगे थ्योरम नंबर 6.4 से होगा। थ्योरम नंबर 6.4 मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ तक आए आप सभी को समझ में। अगर किसी को कोई डाउट होती है तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे चैनल का जो नेम है वो आप जाके सर्च करें, जो कि क्या है, एग्ज़ाम बुक ऑनलाइन है। इस पेज को आप फॉलो करें यहाँ से इंस्टाग्राम के ऊपर। और यहाँ से हम यहाँ पे बताते हैं टाइम शेड्यूल क्या है हमारा, और क्लास की टाइमिंग वगैरह सब कुछ बताते हैं। और यहाँ से हम डाउट भी क्लियर करेंगे आपका। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जाके एग्ज़ाम बुक ऑनलाइन को फॉलो करें इंस्टाग्राम के ऊपर। यहाँ तक आया सभी को समझ में। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।